हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा वेंडर पेमेंट एंट्री इंपोर्ट्स इन जोहो बुक्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो वेंडर्स को हम पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री को एक एक करने की बजाय उसे इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम चलते हैं जोहो बुक्स के ऊपर। यहाँ से जोहो बुक्स के ऊपर जाना है, यहाँ से परचेज के अंदर जाना है। तो दोस्तों उससे इंपोर्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ से बिल, आपको दो चीज़ें इंपोर्ट कर लेनी है। पहला तो बिल्स। बिल्स यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों आपको पता चल रहा है कि ये देखो चार बिल हैं जो मेरे अभी भी ड्यू है। स्टेटस में देखोगे तो ये ड्यू है। अब इनका पेमेंट करना है, एक साथ पेमेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, इसकी एंट्री करनी है। मतलब पेमेंट तो हमें अलग अलग ही करना होता है। हम जैसे किसी को चेक देते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कैसे, यहाँ से मान लो तो क्या करेंगे, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे पहले इसको। जिससे क्या होता है कि आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे दिक्कत आती है। तो पहला हो गया एक्सपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया मैंने। दूसरी चीज़, यहाँ से पेमेंट मेड में आ जाते हैं। पेमेंट मेड में आने के बाद आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट पे कर देते हैं क्लिक, और यहाँ से सैंपल फाइल ले लेते हैं। जो ये देखो सैंपल फाइल मैं खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे करते हैं, पहले इसको रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से इसको पूरे को क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। तो ये तीन एंट्रियाँ देखो ऑटोमेटेड आ रही है इसके अंदर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डेटा डालना है। क्या क्या, ये देखो ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। अब आपके पास एक्सेल में बना होगा ये डेटा, जैसे डेट वगैरह, ये कब पेमेंट हुआ, तो ये बना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि नहीं बना तो आपको बनाना पड़ेगा। और यदि आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, जो हमने बिल की जितने भी थे उसको हमने क्या किया था, इंपोर्ट किया था, सॉरी एक्सपोर्ट किया था। यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखो ये बिल थे जो अभी तक पेमेंट नहीं हुए थे। इसमें से देखो हम ओवरड्यू वाले निकाल लेते हैं, आपको बता देता हूँ। ओके, ओके, ओके पेड, ओके ओवरड्यू निकाल लेते हैं। इतने बिल हमारे ओवरड्यू है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दो बिल्स को ले लेता हूँ एक बार। इन दो बिल्स की पेमेंट की एंट्री करके बताता हूँ। मैं सभी की नहीं बता रहा आपको, इन दो की बता देता हूँ, ठीक है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या मांग रहा है। ओके, सिंपल सी ऐसी डेट मांग रहा है। तो डेट, पेमेंट डेट डाल दीजिए आपकी, कब कर रहे हो पेमेंट। जैसे मान लो कितने, 1 तारीख को बिल था, कितनी इसकी, 1 महीना मैं वो लेके चलता हूँ, ड्यू डेट लेके चलता हूँ। तो 1/5 को मेरे को पेमेंट करना था। मान लो मैंने 15/4 को ही पेमेंट कर दिया दोनों के, ठीक है 15। फॉर्मेट देख लेना दोस्तों, फॉर्मेट डेट का वो का वही होना चाहिए, 15/4/2000। आप चेंज करोगे तो आपके फॉर्मेट में भी वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, 15/4/2021, ठीक है। ओके सॉरी, 4 करना था हमें, हाँ। चलो मैं दोनों पेमेंट एक साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है। आप अलग अलग डेट को कर सकते हो। यहाँ से मैंने काट दिया इसको, ठीक है। सॉरी, ये लो, ठीक है। अब किसका, वेंडर का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ से वेंडर का नाम उठा लेते हैं। इसमें आ रहा होगा आपका वेंडर, ये देखो यहाँ पे वेंडर आ रहा है। वेंडर नेम ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे वेंडर नेम, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि पे मोड क्या है, कैश में पेमेंट कर रहे हो, किस में कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये देखो बैंक ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे। अब देखो चार, इसके कौन कौन से फॉर्मेट हो सकते हैं पेमेंट के, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से देखोगे। आपको नहीं समझ आता ना दोस्तों ये फॉर्मेट, तो इसका इजी तरीका पता है क्या है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या करो, बैक आओ, थोड़ा सा बैक आ जाओ दोस्तों। बैक, ओके बैक आ गए। यहाँ से जो पेमेंट मेड है ना, पहले हमने एक एंट्री कर रखी है, उसमें हमें पता चल जाएगा कि कैसे फॉर्मेट बनता है इसका। तो इस जो ये एंट्री हो रखी है इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जैसे एक्सपोर्ट किया, और यहाँ से एक्सपोर्ट, ठीक है। ये एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ से इसको खोल लेते हैं और इसको एक बार रैप कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसको पूरे को सही कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मोड आ गया। मोड क्या है, हमें बैंक ट्रांसफ़र करना था। तो ठीक है, यहाँ से हम हमारे सिंपल फॉर्मेट में चल लेते हैं। ये हमारा सिंपल फॉर्मेट है। तो यहाँ से केस की जगह या तो हमने केस पेमेंट किया होगा या बैंक ट्रांसफ़र। तो यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र को कॉपी करेंगे और इन दोनों में पेस्ट कर देंगे। फिर ये पूछ रहा है एक्सचेंज रेट, ये की यही पड़ी रहने। तो बिल की अमाउंट कितनी है वो उठा के डाल दो। कहाँ से डालोगे, बिल में से डाल दो। इन दो बिल को देने थे हमें, पेमेंट कितना था, ओके। बिल का पेमेंट कितना था हमारा, आ रहा है कहीं, देखो कहीं। रेट इतनी थी, बिल ये था, इतने पीस थे, है ना, 750। या तो आप, मैं बताता हूँ, या तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब एक तरीका, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं साथ में। अब क्या करना है आपको, जैसे
बिल्स पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से बिल्स पे चले, यहाँ से ये देखो ओवर ड्यू बिल है, 2 ओवर ड्यू बिल है। अब इसके अंदर दोस्तों अंदर क्वांटिटी भी होगी, तो हमें तो एक साथ पेमेंट करना है ना। एक साथ किस किस का कर रहे थे हम, एक तो सॉरी किस किस का कर रहे थे, जेनेटिक का और एक किंग कंपनी का कर रहे थे। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, और इसकी पीडीएफ बना लेता हूँ एक बार, ठीक है। चलो, और ये पीडीएफ बन गई, इस पीडीएफ को खोल लेते हैं। तो देखो, पहला देखते हैं पवन जेनेटिक का। तो यहाँ से सैंपल फाइल खोलते हैं। सैंपल फाइल किसका पेमेंट करना है, पवन किंग का करना है, दूसरा पवन जेनेटिक का करना है। तो पवन जेनेटिक का कितना करना है, अमाउंट देख लो कितना ड्यू है। ये देखो पवन जेनेट किंग कंपनी, और है ना, ऊपर वाला था पवन जेनेटिक। पवन जेनेटिक का ये देखो पवन जेनेटिक था, ठीक है। इसका कितना ड्यू है, 16,500। तो यहाँ पे 16,500 डाल देंगे, है ना। यदि आप इसकी एक्सेल पहले से बनाएंगे ना दोस्तों, ये चीज़ें ऐसे करके एक्सेल बनाते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको एंट्रियाँ करने में दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपकी एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा है, और फिर दूसरा कर लेते हैं। दूसरा कौन सा हमारा, ये किंग कंपनी है। किंग कंपनी 6,160 रुपये, ये देखो पेमेंट ड्यू इतना है इसका, तो 6,160 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद पेड किसके थ्रू करना चाहते हो, अब ये नहीं पता कैसे डालते हैं, पेड पेटी केस डालते हैं, क्या डालते हैं यहाँ पे, क्या डालते हैं। तो अपने जो हमने एक्सपोर्ट किए ना वेंडर पेमेंट वाला, वो वहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सेकेंड इसको सही कर ले, ठीक है। यहाँ से इसमें देख लेते हैं हमारा पेमेंट। यदि आपको देखो ऐसे ढूंढने में दिक्कत आ रही है, देखो पेड थ्रो, पेड थ्रो, यहाँ पे पेड थ्रो कैसे हुआ था, हमारी पहली एंट्री बैंक से की थी हमने, तो ये देखो बैंक से, ठीक है। फिर बिल नंबर, बिल नंबर यहाँ से देखो कॉपी करो, और यहाँ से कंट्रोल F करके V करके फाइंड कर लो। बिल नंबर ये आ गया, देखो आ गया, 1478 नंबर का बिल था इसका, ठीक है। ओके, जैसे इसका नहीं देखना, सॉरी, मतलब हमें बिल वाली इसमें देखना था, सॉरी। FV, ये लो, एक सेकेंड, यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ये रहा बिल। बिल कौन सी पार्टी के थे, 2 बिल थे हमारे। एक तो इसका था, क्या नाम है इसका, किंग कंपनी, और एक पवन जेनेटिक। तो इनका बिल नंबर ये था, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, और सिंपल फॉर्मेट में आकर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये लो। फिर बिल अमाउंट, बिल अमाउंट कितनी होगी, ये की यही हमारी सेम ही है, तो ये लो, ठीक है, ठीक है। यहाँ से पेमेंट टाइप, ये पता है आपको कैसे, पेमेंट टाइप नहीं पता तो आप क्या करो, जो वेंडर पेमेंट की हमने एक एंट्री की है वहाँ से देख लो। देखो पहले पेमेंट टाइप, पेमेंट टाइप पे करो, FV करो, और यहाँ पे ये देखो बिल पेमेंट ही लिखना है। यहाँ पे बिल पेमेंट लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे GST ट्रीटमेंट, GST ट्रीटमेंट क्या करोगे, हमारे रजिस्टर्ड थे, तो यहाँ पे ये देखो रजिस्टर्ड के लिए कोड कौन सा, बिजनेस GST होता है, ठीक है। यहाँ से बिजनेस GST, और इसको बिजनेस GST। फिर इसका डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, कहाँ पे माल जाना है, ठीक है, तो वो कहाँ से डालोगे, और GSTN नंबर, तो ये पता है कहाँ से डालोगे, जो मैंने एक PDF बनाई थी आपको पता है, यहाँ पे। तो देखो पहले का कौन सा है, अमृतसर पंजाब है, और दूसरे का, और दूसरे का क्या है, यहाँ से गुजरात है। तो इनके कोड आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हम इसके कोड कैसे निकाल लेते हैं, या तो हमारे बिल बुक में होगा कोड आ रहे हैं, ये देखो PB, पंजाब का PB होता है, और गुजरात का JJ होता है, ठीक है। यहाँ से किया, और आगे ये वाला ये भी ले लेंगे हम, GST नंबर भी ले लेंगे इनका। तो यहाँ से सिंपल, यहाँ से ये लो, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों, ये देखो नंबर से ही थे ना पवन, सॉरी एक बार देख लेते हैं हम, कहीं गड़बड़ हो जाएगी फिर। पहला कौन सा था, किंग कंपनी था, और दूसरा पवन जेनेटिक, हमारा भी यही फॉर्मेट है, तो देख लेते हैं। ये देखो किंग कंपनी और पवन जेनेटिक सही है, सीरियल हमारे हैं। तो ये आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब क्या करोगे, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S, यस, ये सेव होगी। अब हम इंपोर्ट करेंगे इसे, तो इंपोर्ट करते हैं। अब देखो एरर क्या क्या आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे एरर आ सकते हैं। या तो हमारा एक बार में ही सही हो जाएगा, एरर नहीं आएगा मेरे को पता है, पर फिर भी मैं बताऊंगा आपको। एक तो डेट का आएगा, चलो यहाँ से डाउनलोड में ये देखो अभी अभी की है, 2026 की मैं बना रहा हूँ, तो ये देखो 29/8/21 ये बना रहा हूँ मैं। नेक्स्ट करता हूँ इसे, और यहाँ से इसको ऐसा का ऐसा कर लेते हैं, अगली बार ऐसा फॉर्मेट रख लेते हैं, नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट करते हो तो ये देखो 2 चीज़ों को छोड़ेगा ये, डेट द फॉर्मेट सेलेक्टेड डजंट नॉट मैच, देखो 2 चीज़ों को छोड़ेगा और बाकी अनमैप्ड को कर देगा। तो यहाँ पे आना हाइड आ रहा है, ये देखो हाइड आ रहा है, ये इसे क्या करना है,
ग्रे आउट से हटाना है तो आप क्या करोगे, प्रीवियस में जाओगे, यहाँ पे आपका डेट फॉर्मेट देखो क्या डाला हुआ आपने सैंपल में। ये देखो 15, पहले डीडी है, फिर एमएम है, फिर ईयर है, तो आपको भी यही करना है। पहले डीडी, फिर एमएम ये वाला, फिर वाई ये आ गया। और अब जैसे करोगे इंपोर्ट हो जाएगी पेमेंट। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो जाएगी। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे जीरो हो गया ना, और यहाँ पे तीनों हो गए, और ये कह रहा है बिल ऑफ द पेमेंट, ये तीनों को कर देगा। ठीक है, जैसे इंपोर्ट करूँगा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो पेमेंट आ चुका है हेड ऑफिस का, ये सॉरी पवन जेनेटिक और किंग कंपनी। देखिए इस एंट्री को खोल के देखें हम, चलो खोलते हैं। ये देखो पवन जेनेटिक का 16,500 और 6,160 पेड। अब देखो वेंडर में चलते हैं, पवन जेनेटिक को खोलते हैं, उसका कुछ पेमेंट दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा तो ख़त्म है। ये रहा, ये देखो पवन जेनेटिक जीरो हो चुका है और किंग कंपनी भी जीरो हो चुकी है, इनका पेमेंट हो चुका है। अब हम कहाँ से देखेंगे, स्टेट बैंक से देखेंगे। बैंकिंग में यदि हमें एंट्री वेरीफाई करनी है ना, तो यहाँ से ये देखिए स्टेट बैंक में, आप स्टेट बैंक का ट्रांजैक्शन देख सकते हो स्टेटमेंट। ये देखो आपके पास इतना बैलेंस था, रनिंग बैलेंस, ये देखो ये पेमेंट हुआ है, सॉरी ओके, ये पेमेंट हुआ है। एक मिनट, स्टेट बैंक, ये देखो दो पेमेंट हुए हैं, 6,160 के और 16,500। बैंक के अंदर भी ऑटोमेटेड एंट्री होगी, मतलब सब कुछ हो चुका है दोस्तों। यही तो जोहो बुक्स की कमाल की बात है कि इन्होंने ऐसा जनरेट किया इसे कि आपकी हर चीज़ें इजीली हो जाएंगी। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें, या हमारा नीचे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप या फेसबुक दिया हुआ है, उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।